हे दोस्तों, वेलकम टू लर्न टू अर्न पर्सनल ग्रोथ फैमिली। एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको पर्सनल ग्रोथ के बारे में ज़रूरी नॉलेज मिलेगा जो हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलता। सो दोस्तों, प्लीज़ वॉच, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर पर्सनल ग्रोथ। सैम और टॉम नाम के दो दोस्त थे। दोनों को बाइक चलाने का बहुत शौक था और उनका सपना था कि उनकी भी एक ड्रीम बाइक हो। अपने उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी कॉलेज लाइफ से ही दोनों ने पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना शुरू किया और डिसाइड किया कि हर महीने हम 5,000 रुपये सेव करेंगे अपनी ड्रीम बाइक लेने के लिए, जिसकी प्राइस थी 3 लाख रुपये। दोनों हर महीने 5,000 रुपये का सेविंग करने लगे। ऐसे ही 5 साल गुजर गए और वो दिन आ गया कि जब उनका सपना पूरा होने वाला था। उन्होंने काउंट किया कि हर महीने 5,000 सेव करके हमने 3 लाख रुपये जमा तो कर लिए हैं, तो अब हम अपनी ड्रीम बाइक ले लेते हैं। दोनों बाइक के शोरूम में गए तो वहाँ उन्हें पता चला कि बाइक की प्राइस तो 3 लाख रुपए से बढ़ के 3,40,000 हो गई है। दोनों तुरंत वहाँ से अपने बैंक में जाने लगे अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए। जैसे ही बैंक आया तो टॉम बोला कि मैंने तो बाजू में जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जाना है। सैम बोला, पोस्ट ऑफिस में क्यों? अपना तो अकाउंट बैंक में है। तो टॉम बोला कि बैंक में जो सैलरी आती थी वो मैं हर महीने पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करता था। इतना बोल के टॉम पोस्ट ऑफिस में गया और सैम अपने बैंक में। थोड़ी देर के बाद दोनों अपने बैंक और पोस्ट ऑफिस के बाहर मिले तो सैम कहने लगा, अरे यार, अपने पास तो कुछ रुपए कम पड़ रहे हैं। मेरे पास कुल 3,22,000 रुपये ही जमा हुए हैं, वो भी इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद, और अपनी बाइक तो 3,40,000 रुपये की आती है। टॉम ने कहा, मेरे पास तो 3,48,000 रुपये जमा हुए हैं और मैं तो अपनी बाइक ले सकता हूँ। टॉम की बात सुनकर सैम थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन बाद में उसने पूछा, अरे यार, हम दोनों तो हर महीने सेम ही अमाउंट सेव करते थे, तो भी तेरी सेविंग मेरी सेविंग से ज़्यादा कैसे? टॉम ने पूछा, तू किस अकाउंट में पैसे जमा करता था? सैम बोला, अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में जिसमें सैलरी आती थी। टॉम बोला, मैंने आरडी अकाउंट ओपन किया था 5 साल के लिए अपने बैंक के बाजू में जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे। तो सैम पूछने लगा कि ये आरडी अकाउंट क्या होता है और उसके बेनिफिट्स और बाकी के डिटेल्स क्या है। तो दोस्तों, टॉम ने तो सैम को समझा दी सारी बातें आरडी अकाउंट के बारे में, लेकिन अगर आपको पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट के बारे में सारी बातें जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। आरडी अकाउंट का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, जिसमें हम हर महीने छोटा छोटा अमाउंट जमा करके कुछ सालों के बाद बड़ा अमाउंट एक साथ पा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम के बारे में, जिसे पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट भी कहते हैं। इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि आरडी अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, आरडी में पैसे डिपॉजिट करने के क्या नियम है, अगर हमने आरडी अकाउंट चालू किया लेकिन उसमें पैसे भरने के समय डिफॉल्ट किया तो क्या रूल्स होते हैं, क्या हम पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में एडवांस डिपॉजिट भर सकते हैं क्या, और उसके क्या नियम्स है, आरडी अकाउंट पे लोन लेने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें आरडी को समय के पहले क्लोज करना है तो उसके लिए क्या नियम होते हैं। ये भी जानेंगे कि अगर किसी डिपॉजिटर की आरडी अकाउंट मैच्योर होने के पहले ही डेथ हो जाती है तो उस केस में उस आरडी अकाउंट का क्या होता है, पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट के टैक्स बेनिफिट्स क्या है, पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट पे टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम को हम शॉर्ट में भी देखेंगे, जिससे आपको इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रहेगी। पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट स्कीम पे कितने पैसे बनते हैं मैच्योरिटी के समय पे, आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे, ये भी एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो पहले हम समझते हैं पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट कौन ओपन कर सकता है। पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट कोई भी इंसान खोल सकता है, जिसे सिंगल अकाउंट कहते हैं, लेकिन वो इंडियन होना ज़रूरी है। अगर हम चाहे तो जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, जिसमें कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग अपना नाम ऐड कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा 10 साल का ऊपर हो तो वो भी अपना नाम का अकाउंट चालू कर सकता है। अगर कोई बच्चा 10 साल के नीचे है या अनसाउंड माइंड का है तो उसका गार्डियन इस आरडी अकाउंट को चालू कर सकता है। हम चाहे तो कितने भी आरडी अकाउंट खोल सकते हैं, इस पर कोई भी लिमिट नहीं है। अगर हमें किसी वजह से एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में खाता ट्रांसफ़र करना हो तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी हम समझते हैं डिपॉजिट्स के रूल के बारे में। आरडी अकाउंट हम कैश या चेक भर के चालू कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चेक भरते हैं तो जब चेक अपने अकाउंट से क्लियर होगा तभी का डेट अपना डिपॉजिट का डेट माना जाएगा। आरडी अकाउंट ओपन करने के लिए हमें कम से कम 100 रुपीज़ हर महीने भरने होंगे, और अगर हमें 100 से ज़्यादा भरने हो तो 10 रुपये के मल्टीपल में भरने होंगे, जैसे कि 110, 120, 130। मैक्सिमम कितना अमाउंट हम हर महीने भर सकते हैं उस पर कोई भी लिमिट नहीं है। जितना चाहिए उतने अमाउंट की आरडी अकाउंट हम चालू कर सकते हैं। अगर हमें आरडी अकाउंट चालू करना हो तो कम से कम 5 साल तक हर महीने पैसे जमा करने होंगे, क्योंकि इस स्कीम का टेन्योर 5 साल यानी 60 मंथली इंस्टॉलमेंट का है। अगर हमने अपना खाता 1 से 15 तारीख के बीच में खोला तो हमें हर महीने के 15 तारीख के पहले या 15 तारीख को अपना मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना होगा। अगर हमने अपना खाता 16 से महीने के लास्ट डेट के बीच में खोला हो तो हमें हर महीने के लास्ट डेट के पहले ही अपना मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना होगा। आगे हम समझते हैं कि इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट्स के केस में हमें क्या रूल्स फॉलो करने होंगे। अगर हमने हर महीने का इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे नहीं भरा तो इस केस में हमें डिफ़ॉल्ट पेनल्टी लगती है
अगर कोई इंस्टॉलमेंट भरने का छूट जाता है तो 1% पेनल्टी लगती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही रेगुलर डिफ़ॉल्ट्स करने को अलाउड है, और अगर हमने 4 रेगुलर डिफ़ॉल्ट्स किए तो हमारे अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाता है, और फिर अगर हमें उस अकाउंट में डिपॉजिट्स करने हो तो उस आरडी अकाउंट को रिवाइव करना होगा, वो भी 4 डिफ़ॉल्ट्स होने के तुरंत बाद के 2 महीनों के अंदर। अगर हम 2 महीनों के अंदर अपना अकाउंट को रिवाइव नहीं कर पाते हैं तो आगे के डिपॉजिट्स हम उस अकाउंट में नहीं कर सकते, और इस केस में हमारे आरडी अकाउंट में जो बैलेंस अमाउंट जमा होगा वो हमें चुकाया जाएगा, लेकिन उस पर हमें पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो कि आरडी के इंटरेस्ट रेट से कम है। अगर हमारे जो डिफ़ॉल्ट है उनकी संख्या 4 से कम है तो हमें अपने आरडी अकाउंट की मैच्योरिटी डेट को एक्सटेंड करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अभी हम जानेंगे एडवांस डिपॉजिट के रूल के बारे में। पोस्ट ऑफिस में हमें रिबेट यानी कंसेशन मिलता है अगर हम कम से कम 6 महीने का इंस्टॉलमेंट्स एडवांस में भरते हैं। अगर हम 6 इंस्टॉलमेंट्स एडवांस में भरे तो हमें मंथली इंस्टॉलमेंट्स के 10% रिबेट मिलेगा, और अगर हमने 12 इंस्टॉलमेंट्स एडवांस में भरे तो हमें मंथली इंस्टॉलमेंट्स के 40% रिबेट में मिलेगा। एडवांस डिपॉजिट हम जब चाहे कर सकते हैं, फिर वो अकाउंट ओपनिंग के समय पे हो या आरडी के पीरियड के बीच में हो। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा कि एडवांस डिपॉजिट ऑप्शन कैसे काम करता है। समझो आपका मंथली इंस्टॉलमेंट्स 2000 रुपये का है और आपने 6 इंस्टॉलमेंट्स एडवांस में भरे तो आपको सिर्फ 11,800 रुपये भरने होंगे 12,000 के जगह पे, यानी 200 रुपये का रिबेट मिलेगा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। समझो आपका मंथली इंस्टॉलमेंट्स 5,000 का है और आपने 12 इंस्टॉलमेंट्स एडवांस में भरे तो आपको सिर्फ 58,000 रुपये ही जमा करने होंगे 60,000 के जगह पे, यानी 40% रिबेट मिलेगा जो कि 2,000 रुपये होता है 5,000 रुपये का। अब हम समझते हैं आरडी अकाउंट के लोन के बारे में। इस स्कीम में हमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन हम आरडी अकाउंट के बैलेंस अमाउंट के 50% अमाउंट तक का ही लोन ले सकते हैं। और एक कंडीशन है लोन लेने के लिए कि आरडी खाते को कम से कम 1 साल कंप्लीट होना हुआ चाहिए। आरडी खाते के ऊपर लोन लेने के लिए हमें पोस्ट ऑफिस में लोन एप्लीकेशन देना होगा और साथ ही में आरडी अकाउंट का पासबुक भी जमा करना होगा। अगर हम लोन लेते हैं तो हमें लोन पे इंटरेस्ट भी लगेगा जो कि रिकरिंग डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट से 2% ज़्यादा होगा। लोन को चुकाने के लिए हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक लमसम रिपेमेंट का या मंथली ईएमआई का। अगर हमने लोन को आरडी के मैच्योरिटी तक रिपे नहीं किया तो हमारा लोन अमाउंट और उसका जो इंटरेस्ट है वो हमारे आरडी अकाउंट के मैच्योरिटी अमाउंट से काट लिया जाएगा। आगे हम जानते हैं आरडी के प्री मैच्योर क्लोजर के नियम क्या है। अगर हमें इंस्टॉलमेंट भरने में कुछ दिक्कत है और हम आरडी खाते को 5 साल के पहले क्लोज करना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आरडी अकाउंट को 3 साल कंप्लीट होने के बाद ही। अगर हम 3 साल के बाद आरडी को प्री मैच्योर क्लोज करना है तो हमें आरडी के इंटरेस्ट की जगह पे पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा जो कि आरडी इंटरेस्ट से कम होता है। और एक बात, अगर हमने आरडी अकाउंट में एडवांस डिपॉजिट भरा हुआ है तो जब तक वो एडवांस डिपॉजिट का समय कंप्लीट नहीं होता तब तक हम अपना अकाउंट प्री मैच्योर क्लोज नहीं कर सकते। अभी हम समझते हैं अगर किसी डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है तो क्या होता है उस आरडी अकाउंट का। डिपॉजिटर की डेथ के केस में उसके नॉमिनी या क्लेमेंट को क्लेम फॉर्म पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा जिससे कि आरडी अकाउंट में से एलिजिबल अमाउंट उसको मिल सके। डिपॉजिटर का या नॉमिनी का लीगल हेयर उस आरडी अकाउंट को मैच्योरिटी तक कंटिन्यू भी कर सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन अकाउंट को कंटिन्यू करने के लिए उसे पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेशन देना होगा। आरडी की स्कीम को डिटेल में समझने के बाद अब हम इसके टैक्स बेनिफिट्स को समझते हैं। अगर हम आरडी अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो इसमें जमा किए हुए अमाउंट को इनकम टैक्स की सेक्शन 86 के अंडर हमें डिडक्शन का बेनिफिट भी मिलता है। आरडी अकाउंट का इंटरेस्ट पे हमें टीडीएस तो नहीं कटता, लेकिन जो आरडी का इंटरेस्ट है वो हमें अपनी इनकम में ऐड करके इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है। और अगर इसे ऐड करने के बाद आपका इनकम टैक्सेबल स्लैब में आता है तो टैक्स स्लैब के रेट के बेसिस पे आपको टैक्स भरना होता है। आरडी में कुछ केसेस में सेक्शन 194N का टीडीएस कटता है, लेकिन वो हायर डिपॉजिट होल्डर्स के लिए एप्लीकेबल है। अभी हम देखते हैं पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट स्कीम के रूल्स की समरी। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम का अभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.8% पर एनम, जो कि क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है। ये रेट समय समय पे चेंज होते रहता है, तो अपना खाता खोलने से पहले इसे पोस्ट ऑफिस में जाके चेक कर लीजिए। पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम मंथली डिपॉजिट 100 रुपीज़ भरना होता है। मैक्सिमम डिपॉजिट की इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट का टेन्योर यानी समय 5 साल का होता है। अगर हम चाहे तो 5 साल खत्म होने के बाद भी इसे और 5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एप्लीकेशन देना होगा। और अगर हमें इसे आगे 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं तो हमें वही इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो कि हमें खाता शुरू करने के समय मिला था। ये ऑप्शन उस समय पे यूजफुल है जब नया इंटरेस्ट रेट अपने एग्जिस्टिंग पोस्ट ऑफिस आरडी खाते के इंटरेस्ट रेट से घटा हुआ हो। एक्सटेंशन पीरियड वाला अकाउंट हम जब चाहे क्लोज कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हमें जितने एक्सटेंडेड साल कंप्लीट किए होंगे उस पर आरडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और बाकी के कुछ बचे हुए महीनों पे हमें पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हमने मैच्योरिटी के बाद अकाउंट को क्लोज नहीं किया तो भी वह अगले 5 साल तक चालू रहेगा
वो भी बिना कुछ पैसे डिपॉजिट किए हुए। अभी हम एक एग्जांपल्स देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस आरडी में इन्वेस्ट करने के बाद अपने कितने पैसे जमा होते हैं। अगर हम हर महीने 5,000 रुपये जमा करते हैं 60 महीनों तक, तो हमें मैच्योरिटी पे 3,48,484 रुपीज़ मिलेंगे, जिसमें 48,484 रुपीज़ का इंटरेस्ट जमा होगा और 3 लाख रुपये अपने प्रिंसिपल होंगे। अगर हम हर महीने 10,000 रुपये जमा करते हैं 60 महीनों तक, तो हमें मैच्योरिटी पे 6,96,967 रुपीज़ मिलेंगे, जिसमें 96,967 रुपीज़ का इंटरेस्ट होगा और 6 लाख रुपीज़ प्रिंसिपल होगा। यह जो एग्जाम्पल बताया है वो जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड किया है उस दिन के रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 5.8% पर एनम की बेसिस पे है। आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करने के पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आई होप कि इस वीडियो ने आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा और पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है, ये कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करें या फिर अपना डिटेल रिसर्च करें, क्योंकि हर एक पर्सन का लॉस बेयर करने का कैपेसिटी अलग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और लर्न टू अर्न पर्सनल ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।